तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण वर्सेस अर्जुन के बारे में। ये हमारी कर्ण वर्सेस अर्जुन की सीरीज़ का पार्ट 5 और फाइनल बैटल है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन कितना पावरफुल। तो अगर अर्जुन की बात की जाए, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। उनके पास गांडीव धनुष, दिव्य रथ, दिव्य तरकश था और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान भी थे। इस कारण अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण की फुल पावर में आ जाता है उसका कवच कुंडल, उसका दिव्य रथ, उसका दिव्य धनुष विजय और खतरनाक अस्त्र शस्त्र, जो कि अर्जुन के पास भी थे पर कर्ण के पास बहुत ज़्यादा ही थे। अगर इनकी बैटल होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे कि मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना और करेज भी। तो अगर इनमें बात की जाए तो इनमें भी कर्ण अर्जुन से आगे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इन दोनों की फाइट फुल पावर के साथ हो गई तो क्या होगा? तो अगर मेरी मानो तो इन दोनों की फाइट अगर फुल पावर के साथ हो गई तो इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि अर्जुन का कोई भी अस्त्र शस्त्र कर्ण को छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास दिव्य कवच और दिव्य धनुष था। और अगर कर्ण की बात की जाए, कर्ण का कोई भी अस्त्र अर्जुन को छू लेगा, छू क्या मार देगा। इसलिए अगर आप देखो तो इसमें कर्ण बहुत आगे हैं, ये आप सब जानते हो। कर्ण का कवच कुंडल इतना पावरफुल था कि अर्जुन का कोई भी शस्त्र से छू नहीं सकता था, ना ही कर्ण कभी थकता था। इस कवच के कारण कर्ण अजय अमर था। अगर आप लोग कहोगे तो मैं कर्ण के कवच के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप देख ही सकते हो कर्ण का कवच कितना पावरफुल था। तो अर्जुन उसे कैसे काटता? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे नहीं काट सकता था। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अर्जुन कर्ण को फुल पावर से नहीं हरा सकता था। अर्जुन कुछ भी कर ले, पाशुपतास्त्र चला ले, ब्रह्मास्त्र चला ले, कर्ण उसे अपने नॉर्मल तीरों से ही काट डालेगा। उसे दिव्यास्त्र चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कर्ण चलाता है तो उसके तीरों को रोका नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि विजय धनुष से निकले हुए किसी भी तीर को रोका नहीं जा सकता। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी तीर रोके थे, लेकिन उन्होंने तीर नहीं रोके थे। उन्होंने कर्ण के ब्रह्मास्त्र का समय रोका था। उन्होंने कर्ण के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लिया था। उन्होंने उसके अस्त्र शस्त्र को रोका नहीं था। कर्ण ने काफ़ी ज़्यादा अस्त्र शस्त्र और तीर अर्जुन की छाती में घोंपे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान के कारण वो मरे नहीं थे। इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फालतू में लोग नीचे कमेंट में लड़ते हैं कि कर्ण बेस्ट है, अर्जुन बेस्ट है। हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। हमेशा हर चीज़ पावर के ऊपर नहीं होती है। अर्जुन भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कर्ण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब ये आप बात समझ जाओ, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। तो चलो, ये तो हो गई पावर की बात। तो अब आप बात करते हैं कि स्टेमिना, स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर इन चीज़ों में बात की जाए तो कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ पूरे महाभारत में सबसे ज़्यादा था, यहाँ तक कि भीम से भी ज़्यादा। इसको मैं प्रूफ कर दूंगा। बहुत से लोग प्रूफ करते हैं, उन लोग को प्रूफ देने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उनको प्रूफ दो तो भी वो समझने वाले नहीं हैं। माइतक टीवी, हिस्टोलॉजी, माइथोलॉजी, धर्मयुग जैसे चैनलों ने उनको हज़ारों प्रूफ दिए, लेकिन कभी नहीं समझे। तो मेरे प्रूफ से क्या खाक समझेंगे? लेकिन फिर भी मैं उनको प्रूफ दूंगा, ठीक है। तो अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात की जाए, यानी कि याददाश्त रखने की शक्ति, तो उसमें भी कर्ण काफ़ी आगे थे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अगर आपको इसके सारे पार्ट देखने हैं तो आप हमारे चैनल धर्मोलॉजी में जाके इसके सारे पार्ट देख सकते हैं, है ना। तभी आपको ये बात समझ में आएगी। आजकल के कुछ फेक यूट्यूबर्स अर्जुन को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल दिखाते हैं। उन्हें मेघनाथ, कर्ण, श्री राम, यहाँ तक कि लक्ष्मण जैसे योद्धाओं से भी आगे दिखाते हैं। और कुछ लोगों ने तो परशुराम जी को मजाक ही समझ लिया है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि परशुराम जी सबसे पावरफुल वॉरियर थे। आप रामायण ले लो या महाभारत, दोनों में ऐसा कोई वॉरियर नहीं था जो परशुराम जी को पराजित कर सके। और इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, और ये एक वीडियो आएगी, हाउ पावरफुल इज परशुराम, उसमें मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। इन लोगों को लगता है कि इनकी बकवास सुन के हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें सब समझ में आता है। ये सीधा सीधा कर्ण को टारगेट करते हैं। ये परशुराम जी को नीचा दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि जब गुरु ही इतना कमज़ोर है तो शिष्य क्या कर लेगा, क्योंकि परशुराम जी ने कर्ण को अपना परछाई कहा था। तो अगर कर्ण और अर्जुन की फाइट हो गई फुल पावर के साथ तो अर्जुन मारे जाएंगे।
ये मैच शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मैं कभी इतनी जल्दी से कोई बात नहीं बोलता हूँ सीधा सीधा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, बहुत हो गया, सीधा बोल देता हूँ कि अर्जुन इसमें हार जाएंगे। ये रियलिटी है। अगर आपको पढ़ना है तो बोरी क्रिटिकल एडिशन पढ़ सकते हो, उसमें सब लिखा है। कुछ लोग टीवी सीरियल्स को देख के सोचते हैं कि अर्जुन बहुत अच्छे थे, बहुत दिल के साफ थे। हाँ, ये कई हद तक ये बात सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है। इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि पूरे महाभारत में सिर्फ पांडव ही दूध के धुले थे, बाकी सब खराब थे। तो सभी वॉरियर्स अपनी अपनी जगह सही थे रियलिटी में, लेकिन टीवी सीरियल वालों ने सबका कचरा करके रखा है। और कई ऐसे वॉरियर्स हैं जिनके बारे में कभी नहीं दिखाया, उन सब के ऊपर वीडियो आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करते रहो और कमेंट में बताओ आखिर कौन ज़्यादा पावरफुल था, कर्ण या अर्जुन। मेरी तरफ से तो कर्ण है।